आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर थर्ड, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। चैप्टर थर्ड है क्लास 8 का भारतीय शिक्षा बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ x इज इक्वल टू -4/9 एंड y इज इक्वल टू 2/3, देन शो डेट। अपने को ये शो करना है, तीन दे रखे ABC, तो देखो शो करता है। जहां x लिखा हुआ वहां x की वैल्यू रखनी है, जहां y लिखा हुआ y की वैल्यू रखनी है। तो देखो पहले दे रखा है x माइनस वाई, ये इक्वल्स नहीं होगा y माइनस वन, वाई माइनस एक्स। तो बिल्कुल बात सही है कि हम ये माइनस करते हैं तो इक्वल नहीं होते हैं, तो अपन को करके देखना है। तो अपन देखो सोल्व करते हैं इसको। x की जगह रखना है अपने को। देखो ये माइनस यहाँ होता है, इसका मतलब ये माइनस कहाँ होता है, 4 के आगे माइनस होता है। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। फिर माइनस y की वैल्यू है 2/3, तो ये देखो 2/3 दे दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि ये इक्वल नहीं होता है, तो अपने क्या करते हैं, नॉट इक्वल, इसके नीचे छोड़ दो। y की वैल्यू है 2/3, फिर ये माइनस x की वैल्यू है -4/9। इस चीज को ध्यान रखना है। आप चाहो तो इस संख्या को क्या कर सकते हैं, अपने ब्रैकेट में ले सकते हैं, ताकि क्या आ जाएगा, थोड़ा आपका इजीली आपको क्या है कि थोड़ा समझ में आ सके। अब आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं अपने। -4/9 -2/3 नॉट इक्वल्स टू 2/3। ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4/। इस चीज को अपने को ध्यान रखना। अब देखो इधर का एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 और 3 का एलसीएम क्या आ जाता है, 9 आ जाएगा आपका। तो 9 आ जाता है, तो -4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 को इसको डिवाइड करेंगे 9 को 3 बार, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी एलसीएम 9 आ जाएगा आपका। ये देखो 3 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये हो जाएगा 4। इधर वाला ऑप्शन तो आ गया -10/9, जो नॉट इक्वल होता है +10/9। ये तो बिल्कुल सही था। वो कह रहे इसको शो करके दिखाओ, बिल्कुल शो करके दिखा दिए। दोनों बराबर नहीं आते तो नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये फिर दे रखा है कि ऐसे वैल्यू देखो, इसको सॉल्यूशन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या है, इसको ही आपको चेंज कर दो, यानी कि क्या इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो इधर -x है, इधर -x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, +x। तो +x तो +x के बराबर ही होगा, उसमें तो कोई है नहीं। फिर भी क्या है कि ये क्वेश्चन को क्या रखा है, तो अपन क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये है माइनस का फार्मूला, ठीक है ना। ये है माइनस इस फार्मूले का। अब x की वैल्यू अपने को रखनी है। अब x की वैल्यू क्या है, -4/9। ये क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि ये वैल्यू क्या है, कि आपकी वैल्यू दे रखी है -x। तो x की वैल्यू उसको क्या करना है, अपने को माइनस में करना है। तो क्या हो रहा है, जो वैल्यू होती है वो x के बराबर आ जाएगी। ये वो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखते हैं क्या दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो माइनस बाहर ही पड़ा है, पहले ब्रैकेट वाला समझ आएगा। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4/9 बराबर -4/9। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके कारण से ये माइनस का 4/9 आ जाएगा, और इधर का -4/9 आ जाएगा। तो आ रहा है, तो बिल्कुल क्या हो रहा है आपका, सेट कह रहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर है। इसको बॉक्स में डाल दिया, इसको बॉक्स में। इसी प्रकार ये x प्लस वाई और y प्लस एक्स, ये तो हमेशा क्या है कि सही होता है। क्यों सही होता है, क्योंकि ये कोम्यूटेटिविटी आपका क्या है कि एक आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें a प्लस बी जोड़ो चाहे b प्लस a जोड़ो, तो आपका क्या होता है, आंसर आपका सेम होता है। तो इसका आंसर आपका सेम आएगा। जो करके देखते हैं, x की जगह लिखा -4/9 प्लस y की जगह लिखा 2/3। वो कह रहा है ये बराबर होगा, y की वैल्यू है 2/3 प्लस x की वैल्यू है -4/9। ये माइनस की, तो इसको एक बार ब्रैकेट ताकि ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अपने को ब्रैकेट ही ओपन करना होता है। इसको तो एक बार AGT लिख लेते हैं, इसको लिख दिया AGT,
बराबर 2/3। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस करके ये माइनस का हो जाएगा 4। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सेम आएगा। करके देखते हैं। इसका एलसीएम आ गया 9। 9 में 9 का भाग दिया 1 बार, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके -4। 6 के अंदर 3 का भाग दिया 3 बार गया, सॉरी 9 के अंदर 3 का भाग दिया 3 बार गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया बराबर। इसका एलसीएम लिया 9 आ जाएगा। 9 में 3 का भाग दिया 3 बार चला गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया देखो, आप ध्यान से देखो, प्लस के 6 है और माइनस के 4 है, तो प्लस के ज्यादा रह गया, प्लस के कितने ज्यादा रह गया 2/9 बराबर। इधर देखो प्लस के 6 है माइनस के 4 है, तो प्लस के कितने रह गए 2, तो 2/9। देखो 2/9 क्या हो रहा है बराबर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर दिया अपनों ने, सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-7 इज। एडिटिव इनवर्स अपने को निकालना है। ये देखो एडिटिव इनवर्स क्या चीज होता है, जब कोई भी संख्या होती है इस संख्या का ऐसा कुछ उल्टा चिन्ह से सेट कर देते हैं ताकि आंसर अपना क्या है, दोनों को जोड़ो तो 0 आ जाता है। तो अपने को देखो एडिटिव इनवर्स इसका निकालना है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, -5/-7। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी 5/7। अब इसके अंदर अपन क्या जोड़ें कि आंसर अपना 0 आ जाए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यानी उल्टा चीज से जोड़ देंगे, -5/। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा अपना 0 आ जाता है। कोई संख्या पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपन संख्या उसके अंदर कर देंगे तो आंसर क्या होता है अपना 0 आता है। यही एडिटिव इनवर्स का क्या है कि आइडेंटिटी होती है। तो साथ साथ में प्रॉपर्टी भी आपकी लिखी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अपने समझते जाएंगे। तो अब अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स के लिए 5/7 हो गया पॉजिटिव, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया आपका 5/7, यानी ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अपना पूरा हो गया। तो एक लाइन खींच देते हैं अपने। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8/11 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन वो कह रहा है। क्या कह रहा है, कोई संख्या उसको 0 से भाग देना है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लो 2 कोई संख्या है, उसको 0 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो देखो 0 की कोई टेबल ही नहीं होती, 0 की कभी भी टेबल नहीं होती है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। 0 की टेबल नहीं होती, भाग देना आता है तो नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार ये संख्या, इसमें 0 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना नॉट डिफाइंड। तो क्या ध्यान रखेंगे, आंसर आ गया अपना नॉट डिफाइंड। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ द रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है उसका सम कितना है, 11/17 सम है, एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या चीज हो जाएगा। देखो एडिटिव इनवर्स अपने को देखो निकालना, देखो ये देखो अभी एडिटिव इनवर्स आपने निकाला था। तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रेशनल नंबर, यानी कोई रेशनल नंबर है उसका सम है। तो ये देखो रेशनल नंबर है, ये देखो दोनों रेशनल नंबर दोनों का सम है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी जिसका उल्टा आपका क्या चीज हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, समय तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 0। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सम आपका दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1, कोई दो संख्या है उसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास में 1 है। इफ वन ऑफ देम इज -3/4 देन द अदर नंबर इज। अब क्या कर रहा है, रेशनल नंबर यानी कि कोई दो संख्या है उसका प्रोडक्ट क्या है कि आपका 1 है। कोई दो संख्या आपका कैसा आएगा, जैसे मान लो 2/3, इसको किससे मल्टीप्लाई करें,
ये अपना आंसर 1 आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इस संख्या का, तभी तो आपका देखो 1 आ रहा है, तभी तो क्या हो रहा है आपका 1 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि आपको एक संख्या दे रखी है -3/4, ये दे रखी है -3/4 आपको दे रखी है, ठीक है ना। अब इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि अपना आंसर क्या चीज आ जाए, आपका 1 आ जाए। तो 1 आ जाए तो अब अपन क्या चीज करेंगे, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 ऊपर आ जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर ऊपर देखो मल्टीप्लाई किया तो -12, नीचे भी -12 आया, 12 से 12 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो अब अपने पास में क्या हो रहा है, इसका क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1 इफ वन ऑफ देम, तो दूसरा अपने को फाइंड करना है, तो दूसरा अपने पास में कितना आ जाएगा 4/-3। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर आपके पास में 4/-3, 4 ऊपर कहीं नहीं आ रहा, नीचे कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब देखो रेसिप्रोकल है। 4 में क्या करेंगे, अपने इसका भाग देंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 करके 1/3। ये माइनस आपका नीचे भी हो सकता है और ये माइनस आपका ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर में नीचे माइनस नहीं करते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना इसका आंसर, ये हो गया इसका डी पोर्शन। अब अपने करते हैं ई, क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, वो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं है उसके अंदर, एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बी। अब मान लो क्या प्रोडक्ट करेंगे कि एक कोई रेशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, जैसे कि मान लो ये संख्या लेते हैं 4/5, ये एक कोई संख्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एक है और एक संख्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो कह रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार क्या चीज हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्या है कि कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर द रेशनल नंबर 7/8 एंड -1/9। क्या करना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, कोई दो आपका रेशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या है कि अपना रेशनल नंबर आना चाहिए, वही आपकी क्लोजर क्या है कि प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होती है, रेशनल नंबर को अगर प्लस करो, चाहे क्या है कि उसको मल्टीप्लीकेशन करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे क्या है कि सब्ट्रैक्शन करो, आंसर आपका क्या होता है, रेशनल नंबर ही आता है, वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको वो अगर मल्टीप्लीकेशन करना दोनों को तो कर लेते हैं। सॉल्यूशन 7/8 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड -1/9 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कर देते हैं 7/8 इंटू -1/9, मल्टीप्लाई की ऊपर -7 और नीचे कितना आ जाएगा 7। अब ये क्या चीज दिखाई दे रही है, ये भी आपका एक क्या है रेशनल नंबर है, यानी क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर। वगैरह क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, यानी कि क्या कर दिया, ये एक रेशनल नंबर था, ये दूसरा रेशनल नंबर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी रेशनल नंबर है, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि आपके नजदीकी क्या है कि संबंध है, यानी कि जब दो आपके रेशनल नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, check associativity under subtraction for the rational number 1/5, 3/10 and 2/3। क्या करना है अपने को, एसोसिएटिविटी, इस प्रॉपर्टी के अंदर अपने को क्या करना है, इस पर सब्ट्रैक्शन का करना है। क्योंकि देखो सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, ये देखो इसमें क्या होता है, प्लस का तो आपका सेट आता है और मल्टीप्लाई का भी आता है, और सब्ट्रैक्शन का इसके अंदर आपका नहीं आता, फिर भी क्या है कि वो कह रहा है कि इसको चेक करना है, तो चेक करके देखते हैं। तो अपनी क्या कंडीशन बनेगी, अपन लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, जब ये करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। किसके इक्वल नहीं आएगा, अगर अपने इस प्रॉपर्टी को अपने चेंज क्या कर देंगे, अपने a माइनस बी और माइनस,
ऐसा कर दे, क्या हो जाएगा, जहां प्लस था वहां पे क्या, देखो इसमें तो क्या है कि आपका देखो प्लस चलता है ए, ठीक है ना, प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, इसमें देखो ए माइनस बी माइनस सी, इधर ए प्लस बी है, वहां ए माइनस बी और माइनस सी। अब अपने को देखते हैं ये दोनों क्या इसके अंदर इक्वल नहीं आता, तो क्या इक्वल नहीं आ रहा है क्या, अपन देखते हैं। अपने को होता है ए की जगह अपने पास में ये है और बी की जगह ये और सी की जगह ये है, चलो अपन लिख देते हैं यहाँ पे ए की जगह अपने यूज करेंगे 1/5, बी की जगह अपन यूज करेंगे 3/10 और सी की जगह अपने वैल्यू अपन यूज करेंगे 2/7। इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह पे देखो 1/5 माइनस बी की जगह है 3/10 माइनस 2/7, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होगा। ए की वैल्यू है 1/5 माइनस बी की वैल्यू है 3/10, फिर इसमें से क्या रहेंगे माइनस करेंगे सी की वैल्यू 2/7। अब ये सोल्व करना, सबसे पहले अपन क्या करें, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका एलसीएम लेना होगा, तो 1/5 ये माइनस एलसीएम लिया आपका, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 70 आ गया, 70 एलसीएम आ गया। इसका भाग दिया 7 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई की तो 21 माइनस 70 में 7 का भाग गया 10 बार गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया 50 एलसीएम आ गया, सॉरी 50 नहीं आ गया, इसका एलसीएम 10 ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि अपना ये दोनों क्या है कि आपके सेम ही टेबल में आते हैं, तो ये हो गया इसका 10। इसका भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई की तो 2, 10 में 10 का भाग दिया, एक बार गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका, और ये माइनस का 2/7 आपके पास पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1/5 माइनस, ये 21 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो ये हो गया 1/70, ये नॉट इक्वल होगा। इसमें हो गया देखो -1/10 और -2/7, ये क्वेश्चन क्या है कि आपका 17। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 70, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, एलसीएम आपका 70 आ जाएगा, तो ये क्या देगा 4×5 = 70, तो ये हो जाएगा 14 -1। ये उम्मीद है देखो आपको एलसीएम लेके आपको करना आता होगा। इसका भी एलसीएम आ गया 70, इससे भागे 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई किए तो -7, ये माइनस है, ठीक है। ये आपका भाग दिया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, तो ये है ना क्वेश्चन, देखो ये हो गया 7। अब देखो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, इसका देखो करेंगे तो ये हो जाएगा 13/70, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -27/70, ठीक है ना। अगर अपन इसको काटेंगे भी तो ये देखो, पहली बात तो देखो कटेगा किसी से नहीं है, तो देखो ये दोनों क्या हो रहा है आपका किसी भी रूप में बराबर नहीं आ रहा है, तो वो यही कह रहा है कि इसको चेक करके देखो इसके अंदर में क्या आ रहा है, तो अपने पास में ये वाला आंसर आ रहा है, तो अपने पास में यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सी आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको अपने को आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है। तो इसका है ए, क्या लिखा हुआ है 0 प्लस, इसके अंदर -7/13 ऐड किया हुआ है, बराबर करके ये देखो सेम इसे क्या -7/13 + 0। ऐसी प्रकार की आइडेंटिटी को अपन क्या कहते हैं। अब अपन देखो चलते हैं वापस अपने जो फार्मूला लिख रखा है, ऐसी आइडेंटिटी कहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो ये दिखा, देखो 0 में a प्लस बी, a/b जोड़ा बराबर a/b, यानी a/b क्या हो रहा है आपका, इस प्रकार से आपका वापस क्या है कि इसका सेम ही आंसर आ रहा है, तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ +0 होगा, यहाँ पे +0 है, तो क्या हो रहा है देखो ये वाली आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी का नाम क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रकार से कभी भी कोई भी संख्या में 0 जोड़ो
तो वापस क्या है कि उसी संख्या में जीरो जोड़ेगा, आंसर वापस नहीं आता है। तो अब अपने इसका आंसर हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्टार्ट में चैप्टर करते हैं तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको समझाई जाती है। मैं क्वेश्चन के बीच में जो समझा रहा हूँ आपको। बी के अंदर क्या लिखा है, 3/13 इंटू 13/3 इज इक्वल टू 1। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, देखो ध्यान से देखना है आपको। तो ये देखो क्या चीज हो रहा है, देखो A/B, तो ये A/B हो गया। अब उल्टा हो गया B/A इंटू B/A इज इक्वल टू 1। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है अपने को, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसमें यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये जो मेरी सर में सारे काम की चीजें ध्यान रखना है। ये नोट्स है एक तरह से आपके, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, तभी इसका आंसर दे पाओगे। तो ये आपका ए और बी, ये दो क्या हो गया आपका, सोल्व हो गया आपका। ए और बी दो आपका सोल्व। सी देखो, सी के अंदर क्या करा है, 15/29, इसको मल्टीप्लाई किया एक से, तो ये देखो सेम ही आ रहा था, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कुछ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, सेम आ रहा है। ये एक आइडेंटिटी मैंने लिख नहीं रखी है, इसके साथ में आइडेंटिटी होती है आपकी, क्योंकि A/B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B आता है। तो इसको क्या करेंगे अपने, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो लिख देंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेशन, कोई भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आपकी सेम ही आती है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गई है। डी के अंदर देखो ध्यान से, देखो क्या देखोगे, 13/25 प्लस -13/20। देखो ये दोनों संख्या सेम है, पर ये अलग दूसरी संख्या चेंज है। चेंज है तो क्या चीज हो रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर कहाँ आपको ऐसी चीज दिखाई दे रही है आपको, ये देखो A/B प्लस -A/B इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा है, एडिटिव इनवर्स। एड तो हो रहा है और आपका इनवर्स, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू से क्या हो रहा है, एड हो रहा है। तो आंसर क्या रहा, जीरो जीरो आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ये हो गया आपके क्वेश्चन बी आपका कंप्लीट हो गया। कैसे हो रहा है, तो आपको देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान से याद रखना है, तब आपका क्वेश्चन का क्या है कि आपका सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखते हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है। 4/5 इंटू करली ब्रैकेट के अंदर आपका दे रखा है -3/4 प्लस 1/2, फिर बंद कर रखा है। फिर क्या किया, देखो ये 4/5 पहले क्या करी, इसकी इसके साथ देखो मल्टीप्लाई हो गई, फिर इसकी क्या कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। यानी क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि देखो ये आपके हो जाएगी, देखो ए की पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ए बी हो गई, ए की बी से के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो ए बी हो गई है, फिर ए की सी के साथ ए सी हो गई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, तो सब चीज आसान हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है, 4/5 इंटू ब्रैकेट में 1/7 इंटू 6/11 बराबर। अब ये क्या सेम ही संख्या है, ये देखो ए हो गया, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी हो गया, फिर ये ए इंटू बी इंटू सी हो गया आपका। तो ये क्या सी हो गई आपके, ये एसोसिएटिविटी, यानी ये वाली क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, इसके अंदर आपके यूज हो रही है। तो ये हो गया आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी किस प्रकार से सोल्व किया, तो ये चीजें अपने छोटी छोटी चीजें अगर ये ध्यान दोगे तो ऐसा क्वेश्चन क्या है कि आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/13 इंटू 3/-4। ठीक, तो पहले तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है
2/13 इंटू 3/-7। सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन माइनस का हो जाएगा 93, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6/97 इवेंटिबल। अब देखो क्या हो जाएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव, इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा। अब इसका क्या करना है अपने को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होता है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए बी है तो उल्टा कर देंगे b/a। तो अपन लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/95। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 91/6। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में कह रहा था, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लाई, इसका क्या ऐसा तो होगा नहीं है कि दोनों संख्या क्या मल्टीप्लाई करके एक संख्या बनाएंगे। तो पहले देखो ये एक संख्या बन गई है, ऊपर नीचे माइनस सब वो कट गया, तो इस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो 91 ऊपर चला जाएगा, 6 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/7 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/3। यानी ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना दो संख्या चाहिए, एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या क्या करेंगे, इस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है पहले, ठीक है ना। तो पहले क्या है कि संख्या है अपने पास में -1/3। इस संख्या का क्या करेंगे अपने, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, तब ये सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा माइनस, देखो क्या हो जाएगा 3 और -4/3। ये जो संख्या है, इस संख्या का जो सॉल्यूशन निकाला तो -4/3 आ जाएगा। अब इस संख्या का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/3। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, क्या करेंगे उल्टा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक तरह से -4 आपका क्या हो जाएगा नीचे। ये मल्टीप्लिकेटिव क्या है कि आपका इनवर्स हो गया। अब अपने पास में फाइनल क्या चीज करनी है, अब अपने को इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो संख्या दे रखी है 1/7, इसको क्या करना है 3/-4 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/7 इंटू 3/-4। अब देखो क्या चीज होगा, देखो कुछ चीजें कट रही है, अपन इसको काट भी सकते हैं इसको, तो ठीक है ना। देखो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 यानी -1 और ये हो जाएगा 2। तब क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा -7। और कभी भी अपन ऐसी स्थिति आती है तो नीचे माइनस नहीं रखते तो माइनस क्या हो जाता है अपने ऊपर, इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई करके अपने किया जा सकता है। तो -6/7 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सोल्व हो गया। आप चाहते तो अपने इसको भी क्या कि पहले से इसको ऊपर भेजा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज एंड सिंप्लीफाई यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके इसको सोल्व करना है रीअरेंज करते हुए। इसका ए है आपका 35 प्लस ब्रैकेट में 65 प्लस 34। इसको सोल्व करते हैं तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये रही, यानी ए फिर प्लस है बी प्लस सी ब्रैकेट में है, इसको क्या कर दिया अपने ए प्लस बी को अलग कर दिया, बाद में सी को ऐड कर दिया। और इसी प्रकार क्या करेंगे अपने, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी है तो ए बी को अपने क्या किया, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 प्लस
65 प्लस 34। तो एसोसिएटिव अपने क्या है कि प्रॉपर्टी अपने यूज कर देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये 35 प्लस 65, यानी ए प्लस बी को अपना अलग कर दिया, 34 को अलग कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ना आसान हो जाए, इन दोनों का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये 34। अब इस ब्रैकेट से बाहर लेगा तो 100 हो गया, ये 34 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 134। कितना आसान सा है। सेम इसी को ये सही करना है। क्वेश्चन तो अपनों को दे रखा है 234 प्लस ब्रैकेट में है 166 प्लस 345, प्रॉपर्टी लगा देते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपनों ने यूज कर दी, तो क्या कर दिया, 234, ये ए है, इसके पास में लेके आ गए बी को, और सी को क्या कर दिया अपनों ने अलग कर दिया। अब इनको जोड़ देते, देखो 6 और 4 10, फिर होगी 1, 6 3 9 और 1 10, ये क्या, ये तो 400 हो गया और ये होगा 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 745 का क्या आंसर हो जाएगा, 745। ये दो प्लस में है, ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, पहले उसको उतार लेते हैं, 25 इंटू 4 इंटू 329, ये दिया हुआ है। यूज कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों यूज कर ली। ए इंटू बी, इस दोनों को पास पास में लेके आ गए, और बाद में क्या है 329। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता 100 आता है, और ये 329 पड़ा है। अब इसको क्या है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 329 और पीछे लग जाएगा डबल। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सोल्व, यानी 8वां क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी आपस में इसको बांट दो। सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने एक बार उतार लेना है। अब ये क्या 1/2 है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1/4। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होती है, ये ए है, यदि ये ए और बी की मल्टीप्लाई तो -1 आपका ऊपर आ जाएगा। फिर ए इंटू सी, ए में है 1/2, इसमें है 1/, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर तो -1/8 प्लस इसका हो जाएगा 1/6। 8 और 6 इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो अपने को पता है एलसीएम क्या आएगा, 24। 24 का 8 दिया तो 3, ये हो जाएगा -3 प्लस, ये हो जाएगा 24 का 6 4, ये हो जाएगा आपका 4। तब आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 1/20। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको उम्मीद है आपको करना आता होगा, क्योंकि क्लास 8 में आप आ चुके हो। बी को सोल्व करते हैं। क्या ध्यान देंगे, बी में तो पहले से ही क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपका किया हुआ है, तो इसको सोल्व करना है तो अपन क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार वापस उतार लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं +3/4 इंटू इसको कर देते हैं -1/6। इनको सोल्व करना है। देखो ध्यान से देखेंगे तो ये आपस में देखो कट रहा है, ठीक है। अपन इसको एक बार इसको बाहर निकाल के फिर काटते हैं ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखाई देता है। 3/4 इंटू -5/4, देखो 4 से तो देखो 4 कट गया, जो 4 ऊपर है 4 नीचे है,
इसको घटाया 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इधर से तो अपने पास ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया आपके पास 3 और ये प्लस का 3। इधर देखो, ध्यान से देखेंगे, देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, ऊपर रह जाए देखो 1 इंटू -5, तो यहाँ तो रह गया माइनस का 5, 4 इंटू 2 यानी 8, ये रहेगा नीचे की। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, तो एलसीएम क्या है, 3 और 8 का क्या हो जाएगा, 24 एलसीएम। 24 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे आपका, ये तो हो गया आपका 8, 8 के 24 प्लस, यहाँ पे क्या बच गया देखो 3, 24 में 8 का बाद 3, 3 को 15 से मल्टी, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 50। ये रह जाएगा 8, ब्रैकेट को खोल लेंगे, -15/24, माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या -7 से ज्यादा अपॉन 20। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्क इन मनाली है 21 फिर एंड 9 पाइन ट्री। कोई मनाली के अंदर पार्क है, उसके अंदर 21 तो फिर के पेड़ है और 9 पाइन ट्री पेड़ है। एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्लांट 6 मोर पाइन ट्री। कोई पर्यावरण क्या है कि रक्षा वाले संगठन वाला है और उन्होंने 6 पाइन के पेड़ और लगा दिए। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द पार्क नाउ। अब पार्क के अंदर कितने पेड़ हो गए। कैन यू सोल्व दिस बाय ग्रुपिंग द नंबर इन 2 वेज। इनको कोई ग्रुप करके या 2 प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हो क्या। चेक द आंसर इज द सेम, क्या आंसर सेम आता है क्या आपका। और नेम द प्रॉपर्टी यूज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो वो आपको करना है। चलो ठीक है, तो जीवन, जीवन में आपके पास में क्या क्या चीज दे रखा है वो लिख लेते हैं। जीवन क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है फिर ट्रीज, ये आपके है 21, और एक है आपके पास में पाइन ट्रीज, ये है आपके पास में 9। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, पाइन ट्रीज, ये क्या हो जाएगा 9, पाइन ट्रीज क्या हो जाएगा 6 और बढ़ गए। तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो अपनों ने क्या चीज कर दिया कि अपनों ने मान लिया लेट, मतलब मान लिया ए बराबर मान लिया 21, बी बराबर मान लिया 9 और सी बराबर मान लिया 6। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अपने पास में अलग अलग अपने कितने प्रकार से आप कर सकते, तो अपने क्या कहेंगे मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट अपन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी और प्लस क्या कर देंगे इसके अंदर सी कर देंगे। तो देखेंगे अपने पास में क्या आता है। ए के अंदर अपने पास में है 21, बी के अंदर 9 है प्लस सी, यानी कि ये पहले से 21 पेड़ फिर के थे और ये 9 के थे और 6 आपके और अपने पास में आ गया। अब इनको जोड़ा तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है ना। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, मेथड सेकंड यूज कर लेते हैं। मेथड सेकंड अपनों ने यूज कर लिया, इसमें क्या कर दिया, ए आपका पहले से पड़ा है और बी प्लस सी आपका ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। ए की जगह हो जाएगा 21, बी की जगह हो जाएगा 9 और सी की जगह 6, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपका 15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 36। इधर भी 36 आ रहा है, इधर भी 36 आ रहा है। तो वो कह रहा है कि टोटल कितने ट्रीज है, तो टोटल ट्रीज आपके 30 है। कैन यू सोल्व दिस बाई ग्रुपिंग, ग्रुप पे करके सोल्व कर सकते, तो कर दिया 2 वे, यानी 2 अलग अलग वे से कर दिया। टेक द आंसर इज सेम, तो आंसर क्या हो रहा है सेम आ रहा है, तो अपन लिख देंगे आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। कितना आ रहा है आपका, इजिकल टू क्या हो जाएगा 36, आंसर सेम आ रहा है 36 आ रहा है। अब आपको पूछना है नेम द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है ऐसी कंडीशन में, आपको देखो कौन सी, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज की आपने, प्रॉपर्टी यूज,
प्रॉपर्टी यूज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है आपने? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ये प्रॉपर्टी क्या कर दिया आपने, यूज कर दी। किस प्रकार से सोल्व किया क्वेश्चन? आसान सा था। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के हैं, 4 है इसके अंदर। फर्स्ट देखते हैं, ये के अंदर है 1/2 माइनस 1/5 इज ए रेशनल नंबर। क्या ये आपका रेशनल नंबर है क्या आपका? तो ये देखो रेशनल नंबर दिखा दे रही है, क्योंकि एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर अपने को माइनस करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो आंसर आ जाएगा 3/10। तो 3/P/Q की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या ये रेशनल नंबर है? तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल आपका रेशनल नंबर। 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट सेल्फ। 0 एडिटिव इनवर्स है अपने आप का? तो है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो क्या होता है, 0 में कोई भी संख्या जोड़ो, चाहे कोई भी संख्या में 0 जोड़ो, तो क्या आंसर सेम आता है? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है आपका 0, तो ये एडिटिव आपका क्या होता है, जो एडिटिव इनवर्स 0 है, तो एडिटिव 0 होता है, तो बिल्कुल होता है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। ये आंसर हो जाएगा ट्रू। तीसरा दे रखा है सी के अंदर, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है 0 फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन के लिए होता है क्या आपका? सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, ये क्या होता है आपका? एडिशन के लिए होता है। 0 इज द, अगर यहाँ पे क्या होता है, एडिशन लिखा होता, तब तो क्या हो जाता, ये ट्रू हो जाता। और यहाँ लिखा हुआ है 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, तब क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर इसकी जगह आपका एडिशन लिखा हुआ होता, अगर एडिशन लिखा हुआ होता तो क्या हो जाता, ये ट्रू हो जाता। ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं तो क्या ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं, तो जितने भी रेशनल नंबर है वो क्या इंटीजर होता है क्या? नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपको नॉलेज है नंबर सिस्टम के अंदर, क्योंकि पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर आते हैं, रेशनल नंबर तो उससे बाद में आते हैं, तो बाद वाला पीछे तरफ नहीं रह सकता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो 3.1 है, ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है।